यही कल्लू ये भूल गए कि इनकी इस वीडियो को इनकी पत्नी भी देखेगी? क्या कल्लू ये भूल गए कि जिस मंच पर ये डिंपल सिंह के गाल पर चुम्मा दे रहे थे, उसी मंच पर उनके बड़े भाई आशू बाबा मौजूद थे? वीडियो में गौर से देखिएगा कि जब कल्लू ने इनको किस किया, उस वक्त वो कितनी खुश हो जाती है, एकदम हंसती रहती हैं, जैसा लगता है वो कितने साल से कल्लू के किस का इंतजार कर रही हो। कई लोग कह रहे हैं कि कल्लू ने डिंपल के गाल पर अपना लिप्स नहीं सटाया है। डजंट मैटर, मैटर ये करता है कि आपने मंच पर किया क्या है। डिंपल सिंह को मजा आता है, वो चाहती है कि उनके साथ ऐसा हो। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमेशा से ऐसी हरकतें होती आई। चुप रहिए। डिंपल सिंह को समझ में नहीं आता है कि उनको क्या हो गया, वो एकदम से अपने मुंह पर सेलो टेप चिपका ली है। डिंपल सिंह मंच पर होती हैं और मंच पर होते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के चॉकलेटी स्टार कहे जाने वाले अरविंद अकेला उर्फ कल्लू। कल्लू गाना गा रहे होते हैं, इसी बीच वो अचानक से डिंपल सिंह को मंच पर लेकर आते हैं और उसके बाद कल्लू ने जो डिंपल सिंह के साथ किया, उसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है और चर्चा के साथ साथ इन दोनों की खूब आलोचना भी हो रही है। और आलोचना हो भी क्यों ना, आलोचना जैसा काम ही इन दोनों ने किया है। दरअसल अरविंद अकेला उर्फ कल्लू और डिंपल सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है और उस वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि ये दोनों एक मंच शेयर कर रहे थे। इसी बीच कल्लू गाना गाते गाते अचानक से डिंपल सिंह को अपनी ओर खींचते हैं, मंच पर भरी सभा में सबके बीच लेकर जाते हैं और उसके बाद डिंपल सिंह के दोनों गाल पर अरविंद अकेला उर्फ कल्लू चुम्मा ले लेते हैं, किस कर लेते हैं। उसके बाद इस वीडियो को वायरल होने से कोई रोक नहीं पाता है। वीडियो इतना ज्यादा वायरल होता है कि यह वीडियो मेरे पास भी पहुंचता है और मुझसे कई लोगों ने इस बात की गुजारिश की, अपील की कि आप इस मुद्दे पर भी एक वीडियो बनाइए। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम गलती डिंपल सिंह की कहेंगे। डिंपल सिंह की गलती हम इससे भी कहेंगे क्योंकि ये वही डिंपल सिंह है जिनके लिए बार बार हमने अपने वीडियो के माध्यम से ये कहा है कि डिंपल सिंह को अपना स्टैंड लेना सीखना चाहिए। डिंपल सिंह को अपने लिए आवाज उठानी चाहिए, डिंपल को गलत चीजों का विरोध करना चाहिए, तब जाकर डिंपल सिंह की वैल्यू बनेगी। डिंपल सिंह स्टार है, मॉडल है, एक्ट्रेस है, जो कुछ भी है, लेकिन डिंपल सिंह को हर कोई ग्रांटेड ले लेता है, जो कि ये सरासर गलत है। एक आर्टिस्ट है डिंपल सिंह और उनको वो सम्मान मिलना चाहिए और इस सम्मान की लड़ाई के लिए डिंपल सिंह को खुद आगे आना होगा। डिंपल सिंह अगर चाहेंगे कि हम जैसे यूट्यूबर या उनका पक्ष लेने वाले जो भी उनके फैंस है वो डिंपल सिंह को वैल्यू दिलाए, वो उनको रिस्पेक्ट दिलाए, तो ये कतई नहीं होगा। ये करने के लिए डिंपल सिंह को अक्षरा सिंह बनना पड़ेगा, खुद की लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी, अपना स्वाभिमान कैसे बचाना है ये डिंपल सिंह को सीखना पड़ेगा। ये पहली बार नहीं था जब डिंपल सिंह के साथ मंच पर कुछ अजीब हुआ जिसकी चर्चा हो रही है। डिंपल सिंह के साथ आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमेशा से ऐसी हरकतें होती आई और डिंपल कभी कुछ नहीं बोलती हैं। डिंपल शर्मा जाती हैं, उनका चेहरा लाल हो जाता है, वो ऑकवर्ड हो जाती है, उनका मुंह बन जाता है, लेकिन डिंपल कभी विरोध नहीं कर पाती। और एक बात समझ में नहीं आती है कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीज है जो डिंपल सिंह को मुखर होकर बोलने से रोकती है। डिंपल सिंह बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में जब बैठती हैं तो कहती हैं मुझसे गलती हो गई, मैंने विरोध नहीं किया, वहां मेरी गलती थी, लेकिन अब आप मेरा अलग रूप देखिएगा, अब मैं विरोध करूंगी, अब मैं बोलूंगी। लेकिन फिर डिंपल किसी मंच पर जाती हैं तो उनका वही रवैया देखने को मिलता है और यही वजह है कि डिंपल सिंह को लोग मेरे जैसे तमाम यूट्यूबर्स के वीडियो के कमेंट सेक्शन में नचनिया बजनिया लिखकर चले जाते हैं और ये लिखने में 1 मिनट की देरी भी नहीं करते हैं कि जो नचनिया है उसके साथ ऐसा ही होगा। अब आप समझिए कि यही डिंपल सिंह है जिसको पवन सिंह ने भरे मंच पर वीडियो कॉल पर कहा था तू हमार नाजायज साली हो। चुप रहिए। ये वही डिंपल सिंह है जिनको खेसारी लाल यादव ने भरी सभा में हजारों लोगों के सामने कह दिया कि आप स्टेशन हैं, कई यात्री आपके यहाँ आते हैं, उतरते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। यात्री नहीं हो, स्टेशन हो, आपके यहाँ हर गाड़ी रुकती है, लोग चढ़ते हैं। अब आप समझिए कि खेसारी लाल यादव ने जिस डिंपल सिंह को धो दिया, पवन सिंह ने जिसकी एक इज्जत नहीं रखी, उस डिंपल सिंह की क्या इज्जत रह गई। डिंपल सिंह को लेकर इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि इनको राइट वाले भी वैल्यू नहीं देते और लेफ्ट वाले भी वैल्यू नहीं देते, यानी ना पवन सिंह के लोग इनकी इज्जत करते हैं ना खेसारी लाल यादव इज्जत करते हैं। ऋतिक सिंह पवन सिंह के एक छोटे भाई हैं, वो डिंपल सिंह से वीडियो कॉल पर पूछते हैं, लाइव में, वीडियो कॉल पर नहीं, जब ये लोग लाइव आते हैं एक दूसरे को ऐड करते हैं तो ऋतिक सिंह की इतनी हिम्मत हो जाती है कि डिंपल सिंह से पूछते हैं कि बताइए आपकी चोली का साइज कैसे बढ़ गया। सब आपके जो देख रहे हैं ऑडियंस ये क्वेश्चन कर रहे हैं कैसे है, कैसे हो गया बताइए। इतना गंदे इंसान है, जूम करके देख रहा है। अब आप समझिए कि डिंपल सिंह ने अपनी वैल्यू कैसी बनाई है। टुनटुन यादव मंच पर होते हैं, छोटू छलिया होते हैं, विशाल गगन होते हैं और यही डिंपल सिंह को देखकर
छोटू छलिया कहते हैं कि टुनटुन जी वो वाला गाना गा दीजिए, रात भर नचाई रे डिम्पल। और ये सब कुछ डिम्पल सिंह के सामने हो रहा होता है। मंच पर वो होती हैं और उनका मजाक बनाया जाता है, उनको जलील किया जाता है और डिम्पल सिंह चू से चाग नहीं बोलती हैं। समझ नहीं आता है कि डिम्पल सिंह की क्या मजबूरी है, कौन सी ऐसी बात है जो उनको विरोध करने से रोकती है। डिम्पल सिंह अगर एक बार विरोध कर दे, मंच पर किसी भी स्टार्स को एक बार मना करके देख ले, डिम्पल सिंह की जो इज्जत है वो ऑडियंस के नजर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब डिम्पल सिंह ने पैसा लेने वाले मैटर पर विरोध किया था और जमकर सुनाया था, गाली दिया था, तब हमने डिम्पल सिंह को बिल्कुल गलत नहीं बोला था, क्योंकि डिम्पल सिंह ने अपने लिए आवाज उठाई थी। हमारी आदत नहीं है पैसा लेने, मैं नहीं लूंगी। वो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही थी। वो कह रही थी कि जो चीज मुझे नहीं पसंद है उसका मैं विरोध करूंगी, मैं नहीं मानूंगी। इसका मतलब ये हो सकता है कि डिम्पल सिंह के साथ मंच पर जो कुछ भी होता है उससे डिम्पल सिंह को कोई आपत्ति नहीं है। डिम्पल सिंह को मजा आता है, वो चाहती है कि उनके साथ ऐसा हो, इसीलिए वो चुप रहती हैं। मगर डिम्पल को चीजें अगर गलत लगती तो डिम्पल सिंह विरोध करती, लेकिन डिम्पल ऐसा नहीं करती हैं और ना ही बाद में वो किसी भी बात का खंडन करती हैं। तो ये तो रही डिम्पल सिंह की बातें, और डिम्पल सिंह हमेशा गलत रहती हैं, इसलिए डिम्पल सिंह का विरोध होना जायज है और इस वीडियो की वजह से भी डिम्पल सिंह की खूब आलोचना हो रही है। अब हम बात करते हैं चॉकलेटी स्टार की, जो अपने आप को बहुत साफ सुथरा शरीफ बताते हैं। हालांकि हरकतें उनकी शरीफ वाली तो इस वीडियो में नहीं लगी हैं। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि कल्लू ने डिम्पल के गाल पर अपना लिप्स नहीं सटाया है। डजंट मैटर, मैटर ये करता है कि आपने मंच पर किया क्या है, उससे आपकी छवि कैसी बन रही है और मैसेज कैसा जा रहा है। जो कल्लू साफ सुथरा छवि के लिए माने जाते हैं, जिस कल्लू को लेकर कहा जाता है कि ये विवादित सिंगर नहीं है, कल्लू अपनी आवाज अपने टैलेंट के दम पर चलने वाले गायक है, कल्लू को लेकर कहा जाता है कि इनका किसी से अफेयर नहीं रहा, कोई कंट्रोवर्सी इन्होंने नहीं किया, ना इनके ऊपर किसी लड़की ने आज तक आरोप लगाया। कल्लू कहते हैं कि मैं इन सब चीजों से बहुत दूर रहता हूँ। कल्लू ने समय से शादी कर ली, उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी की तरफ नहीं देखता। हालांकि यही कल्लू है जिन्होंने मंच पर कहा था कि जब मैं मंच पर होता हूं तो मुझे याद रहता है कि मैं कल्लू हूं, मैं एक आर्टिस्ट हूं, कलाकार हूं, और मंच से उतरते ही मैं अपनी पत्नी का पति हो जाता हूं। लेकिन क्या यही कल्लू ये भूल गए कि इनकी इस वीडियो को इनकी पत्नी भी देखेगी? क्या कल्लू ये भूल गए कि जिस मंच पर ये डिम्पल सिंह के गाल पर चुम्मा दे रहे थे, उसी मंच पर उनके बड़े भाई आशू बाबा मौजूद थे? आप सबको खेसारी लाल यादव का वो वीडियो याद होगा जब खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी इंडस्ट्री की मॉडल एक्ट्रेस रक्षा गुप्ता के गाल पर चुम्मा ले लिया था, किस कर लिया था। उसके बाद इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी खेसारी लाल यादव की और रक्षा गुप्ता की कि रक्षा गुप्ता ने बाद में इस मुद्दे पर कई बार बोला था, और अभी भी उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो बोलती हैं। लेकिन डिम्पल सिंह को समझ में नहीं आता है कि उनको क्या हो गया। वो एकदम से अपने मुंह पर सेलो टेप चिपका ली हैं, ना कुछ बोलती हैं, ना ही लाइव आती है, ना इस बात का खंडन करती हैं। बकायदा आप उस वीडियो में गौर से देखिएगा कि जब कल्लू ने उनको किस किया उस वक्त वो कितनी खुश हो जाती है, एकदम हंसती रहती हैं, जैसा लगता है वो कितने साल से कल्लू के किस का इंतजार कर रही हो। हालांकि उन्होंने कई बार कल्लू के लिए कहा है कि आप मेरे पहले प्यार है, वो कल्लू से प्यार करती होंगी, वो कल्लू को अपना क्रश मानती होंगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी मंच पर करेंगे और आप चाहेंगे कि आपको कोई ट्रोल ना करे, आपकी ट्रोलिंग भी ना हो। और शर्म करिए कल्लू, आप अच्छे छवि के गायक माने जाते हैं, आपका जब नाम आता है तो लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। आपके लिए यही कहा जाता है कि कल्लू भोजपुरी इंडस्ट्री के नॉन विवादित सिंगर है, जिनके आगे पीछे कोई विवाद नहीं है, कंट्रोवर्सी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। आप सम्मानित हैं, आपके बड़े भाई आशू बाबा को भी लोग सम्मान की नजर से देखते हैं। लेकिन आपने डिम्पल सिंह के साथ मंच पर जो किया वो एकदम से निंदनीय है, और अपने इस हरकत की वजह से आपको माफी मांगनी चाहिए और आपको ये कहना चाहिए कि आपने डिम्पल सिंह के साथ किया वो सरासर गलत है। हो सकता है आपने फ्लो में कर लिया हो, आपको समझ में ना आया हो, लेकिन क्या आप भूल गए थे कि डिम्पल सिंह किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और ये वीडियो डिम्पल सिंह के घर वालों के पास भी पहुंच सकती है? क्या आप ये भूल गए थे कि उस मंच पर आपके भाई थे, वो भी आपको देख रहे होंगे? क्या आप ये भूल गए थे उस वक्त कि आप भी किसी पत्नी के पति हैं, कि आपको याद नहीं था कि सोशल मीडिया का जमाना है और ये वीडियो वायरल होते होते आपके घर तक भी पहुंचेगा और सब लोग देखेंगे और आपके ऊपर भी एक दाग लग जाएगा? आप क्यों उस कैटेगरी में आना चाहते हैं जिस कैटेगरी से आपका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है? बाकी इस वीडियो की हम सरासर निंदा करते हैं। इस वीडियो को आप कहीं से जस्टिफाई नहीं कर सकते, ना ये कहकर कि कल्लू ने लिप्स नहीं सटाया था, और ना ही ये कहकर कि डिम्पल सिंह को मजा आया इसलिए डिम्पल सिंह चुप थी। ये गलत है और इसका विरोध हमेशा होना चाहिए। बाकी आप डिम्पल सिंह और कल्लू की इस हरकत पर क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलता है नए वीडियो में। धन्यवाद।